देखो अभी जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक उससे मिलता जुलता है, लेकिन देखो इसमें थोड़ा सा लिमिट का भी इन्होंने यूज़ कर दिया है ना। तो जो बच्चे 11 क्लास में हैं, जिन्होंने लिमिट नहीं पढ़ा, परेशान मत हो, लिमिट आगे चल के पढ़ेंगे तो हम सीख जाएंगे। लेकिन जो थोड़ा बहुत यहाँ पर यूज़ होगा बता देता हूँ मैं आपको, है ना। एक्चुअली क्या है, ये क्वेश्चन जैसे जो बच्चे 12 पास हैं, है ना, वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि उन्हें लिमिट वगैरह पढ़ा हुआ है। और 11 वाले बच्चों को मैं समझा दूंगा लिमिट क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर आगे जब डिटेल से पढ़ेंगे तो इसको सीख जाएंगे। क्योंकि देखो आईआईटी कई बार मल्टीपल टॉपिक एक साथ लेता है, जैसे एक टॉपिक में दूसरे का यूज़ कराना, ये आईआईटी वालों की पुरानी आदत रही है ना। ऐसा वो करते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे यहाँ पर वही है कि r फ्रॉम 1 to n, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, a1 a2 a3 an, मतलब ये n टर्म्स का सम है। तो n टर्म्स का सम मतलब हमें दिया गया, हमें देखो Sn दिया गया, n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। अब देखो अगर हम Tn निकालना चाहें तो हो जाएगा Sn माइनस 1। ठीक है। फिर यहाँ पर देखो वो रेसिप्रोकल जो सीरीज है उसका सम चाहिए, पहले उसका सम चाहिए, फिर सम में n टेंडिंग टू इंफिनिटी रखना है। मतलब कुल मिलाकर के देखो ये s इंफिनिटी हो जाता है। जैसे आपने सीरीज का n टर्म्स का सम निकाला और n टर्म के सम को निकालने के बाद आपने उसमें n टेंडिंग टू इंफिनिटी कर दिया, तो उससे क्या होता है, हमें उसी सीरीज के इनफाइनाइट टर्म्स का सम मिल जाता है ना। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। ठीक है। अगर आप n टर्म का सम निकालें और उसमें n टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर दें तो आपको इनफाइनाइट टर्म का सम मिल जाता है। ठीक है। देखो ध्यान दो, Sn हो गया n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6, और Sn माइनस 1 देखो हो गया n माइनस 1 इंटू एन और n प्लस 1 बाई 6। देखो ध्यान दो, सिंप्लीफाई करें, n इंटू n प्लस 1 बाई 6 को कॉमन ले लिया तो हो गया n प्लस 2 माइनस n माइनस 1। देखो ये Tn हो गया है n इंटू एन प्लस 1 बाई 6, और देखो यहाँ से हो जाएगा ये 3। ठीक है, बताओ, है ना। n इंटू एन प्लस 1 बाई 6 कॉमन आ गया, n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, n से n कटेगा ये 3 रहेगा, 3 से कटेगा देखो 2 आएगा। तो देखो Tn क्या हो गया, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। अब देखो हमें यहाँ पर रेसिप्रोकल सीरीज के सम चाहिए। देखो 1/ar, तो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि इसको हम एक नया टर्म मान लें Tn डैश और 1 बाई Tn। तो देखो Tn डैश क्या होगा, ये होगा 2 बाई n इंटू एन प्लस 1, ऐसा है। अब हमें इसका सम चाहिए n टर्म्स का, Sn डैश चाहिए, है ना, जिसका nth टर्म ये है, इसका सम चाहिए। तो अब देखो नीचे दो टर्म है, हम चाहे तो Vn मेथड लंबा पड़ता थोड़ा सा, दो टर्म में डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन इजी होता है। देखो इसको ऐसे लिखे 2 ब्रैकेट में 1/n माइनस 1/n प्लस 1। देखो ये है ना, हमें Sn डैश चाहिए इसी का। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो जो अपना Tn था, Tn डैश कह लो, उसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे n इंटू एन प्लस 1, तो n प्लस 1 माइनस n, देखो ये बच जाएगा। ठीक है, देखो अब जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले n को 1 रखेंगे, तो 2 ब्रैकेट में माइनस 1 बाई 2, n को 2 रखेंगे तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, फिर 3 से लेकर के n तक रखेंगे तो हो जाएगा 1 बाई n माइनस 1 बाई n प्लस 1। इन सबको सम करेंगे। ठीक है, तो देखो 2 हो जाएगा कॉमन, देखो ये कुछ ऐसे करके यहाँ पर कैंसिल होगा, ये बचेगा और ये बचेगा, है ना। तो क्या बचा, 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1 बचा। देखो Sn डैश क्या हो जाएगा, n प्लस 1, ठीक है, और माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, तो देखो Sn डैश हो जाएगा 2n अपॉन n प्लस 1। अब हमें इसी में देखो n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिमिट लगानी है, इसी में हम n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिमिट लगाते हैं। ठीक, अब इसी में देखो पहले हमने ये n टर्म का सम निकाल लिया है ना, रेसिप्रोकल निकाला, पहले nth टर्म का रेसिप्रोकल निकाला, क्योंकि देखो रेसिप्रोकल जो
nth टर्म है उसका सम चाहिए था हमें यहाँ पर। तो हमने पहले nth टर्म का रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल करने के बाद उसका हमने सम निकाल लिया, सम निकालने के बाद अब हमें इन्फिनिटी तक सम चाहिए, मतलब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी चाहिए। अब देखो जैसे इसमें लिमिट चाहिए तो क्या करते हैं, देखो कि हम n से एक्चुअली क्या है, अगर आप n को रखोगे इन्फिनिटी तो यहाँ पर ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, तो आप n से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो 2/1 + 1/n है ना, n से डिवाइड कर दो। अब अगर आप n को इन्फिनिटी रखोगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा और हमें फाइनली देखो आंसर यहाँ पर 2 मिल जाएगा। तो पूरे क्वेश्चन का आंसर देखो 2 आ गया और देखो ये 2 आंसर यहाँ दिया भी गया है ना। इसकी हमें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर लिमिट निकालना है। तो जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है तो लिमिट का ये तरीका होता है कि आप n की बड़ी पावर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो n की बड़ी पावर देखो यहाँ पर n ही है, तो n से हमने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो उससे हमें अपने क्वेश्चन का आंसर 2 मिल गया है ना। अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको।